जब पाराशर का विवाह हुआ था, जब पाराशर का विवाह होने के बाद में अपनी पत्नी को घर पर लाए तो एक बार महाराज ने विचार किया। जब महाराज का विवाह हुआ, जब 2-4 दिन व्यतीत हुए तो महाराज ने विचार किया, ये बाद में सीट गया उससे आवाज क्या आती है, ध्यान नहीं देते हो। जब महाराज का विवाह हुआ तो अपनी पत्नी को जब घर पर लाए हैं तो महाराज ने विचार किया, अगर मैं घर पर रहूंगा तो मोह माया में फंस जाऊंगा, माया जाल में फंस जाऊंगा, और क्यों नहीं महाराज ने विचार किया, अगर मैं घर पर रह जाऊंगा तो मोह माया में फंस जाऊंगा, और अगर जंगल में चला जाऊंगा तो भगवान का भजन कर लूंगा। तो आज महाराज पाराशर जो थे तो विचार करते हैं, अब मैं जंगल में जाऊंगा और जाकर के भगवान का भजन करूंगा जाकर के, और अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा घर पर। तो महाराज आज अपनी पत्नी को छोड़ करके चले हैं जंगल की ओर। उसी समय आज जब महाराज चले हैं तपस्या करने के लिए जंगल के लिए, हुआ ऐसा मुनि तपसी एक पाराशर थे, जो तपहित जंगल को धाए, अपनी प्राणन प्यारी नारी रोवत ही घर में तजियाए। आज महाराज पाराशर अपनी पत्नी को छोड़ करके चले हैं जंगल की तरफ। मुनि तपसी एक पाराशर थे, जो तपहित जंगल को धाए, अपनी प्राणन प्यारी नारी रोवत ही घर में तजियाए। आज महाराज पाराशर चले हैं जंगल में और भगवान का भजन करने के लिए जैसे ही चले हैं भैया, वन में जाकर तप भारी ने चिंता घर की सब त्यागी दई, ईश्वर के तप में लीन भये हृदय से नारी त्यागी दई। आज महाराज जाकर के जंगल में जब पहुंचे और जंगल में भगवान का भजन करने लगे, जब जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे हैं, क्योंकि महाराज ने सोचा, अगर मैं अब अपने घर पर रहता तो स्त्री के चक्कर में मोह माया में पड़ जाता। हाँ, और शादी के बाद तो भैया इंसान मोह माया में जाल में पड़ जाता है। हाँ, तो महाराज जाकर के एक कुर्सी मंगवा दो घर से। तो आज महाराज अब जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे हैं
तो लेकिन आज मेरे भैया महाराज को जब थोड़ा समय व्यतीत हो गया, जब आज महाराज घर पर नहीं पहुंचे हैं, तो आज जो महाराज की पत्नी थी घर पर, वो अपने महाराज को याद कर रही है और बोल रही है क्या, चले आओ ना महाराज, काफी समय व्यतीत हो गया है कि मोए याद पिया तेरी आई रही है, घर लौटी आइयो। पिया चले आओ ना, चले आओ, मोए याद पिया तेरी आई रही है, घर लौटी आइयो। आज महाराज पाराशर की पत्नी महाराज को याद कर रही है, मोए याद पिया तेरी आई रही है, घर लौटी आइयो। और मेरे महाराज बहुत दिनन से सूरत नहीं देखी, बहुत दिनन से सूरत नहीं देखी, जीवन की बगिया सुखाई रही है, घर लौटी आइयो मोए याद। और मेरे महाराज आज वो लड़की अपने महाराज पति को याद कर रही है और कह रही है, बीते उमरिया याद में तेरी, बीते उमरिया याद में तेरी, तुम बिन हुई रही ख्वारी मेरी, पानी बिन अब तड़पाई रही है, घर लौटी आइयो। मोए याद पिया तेरी आई रही है, घर लौटी आइयो। आज अपने महाराज को याद कर रही है और कह रही है, महाराज चले आओ ना, आपको ये आपकी पत्नी बुला रही, लेकिन महाराज उधर भगवान के भजन में लीन है। आज अपने महाराज को जब याद कर रही, लेकिन वो महाराज पाराशर जंगल में भगवान का भजन कर रही हैं। मेरी माताओं, प्यारे भक्तगणों, जब जंगल में भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन आज इधर हुआ तब तक एक सुवना उड़ता उड़ता महाराज पाराशर की पत्नी के पास पहुंच गया। जब पाराशर की पत्नी के पास वो सुवना उड़ता उड़ता पहुंच गया
तो आज महाराज की पत्नी बोली है, महाराज की पत्नी बोली है, सुबना केसु के में क्या कर दिया? अब सही है, पहले सही थी, उड़ोगे 2 मिनट में, समझ लेना। फिर खड़ी आवाज आ रही है, थोड़ी मोटी टाइप करो। तो आज रानी सोच रही है मेरे महाराज चले आओ ना, लेकिन एक सुबना को बुलाया है, सुबना यहां आओ, आप एक काम करो, मेरा एक ये पत्र मेरे महाराज के पास में पहुंचवा दीजिए। आप मेरा ये पत्र मेरे महाराज के पास में पहुंचा दो ना। तो आज वो सुबना वो पत्र लेकर के चला है और कहा, महाराज ये लीजिए पत्र, ये लीजिए पत्र, आपकी पत्नी ने आपके लिए पत्र भिजवाया है। और जैसे ही भैया वो पत्र खोल करके महाराज ने पढ़ा, महाराज के शरीर में क्रोध आ गया। नालायक औरत, मैं जंगल में भगवान का भजन कर रहा हूं और तूने ये पत्र हमारे लिए भिजवाया है। लेकिन आज महाराज ने कहा करो हे भैया, अरे पढ़ी पाती निजी नारी की, दिल सोचे बेंधारी। महाराज विचार कर रहे हैं, अरे पढ़ पाती निज नारी की, दिल सोचे तपेधारी। और कैसे करें तपस्या, हुई गई पागल मेरी घरवाली। आज महाराज ने कहा करो मेरे भैया, आज महाराज को क्रोध आ गया, क्रोध में वो पत्र दिया फाड़। महाराज मुनि के दिल में अधिक विचार, क्रोध में आए के पाराशर ने दयो पत्र को फाड़ी। भैया होनी है बलवान, बुद्ध ने पलटा पायो है। अरे पलटा पायो हेरी, बुद्ध ने पलटा पायो। भैया होनी है बलवान, बुद्ध ने पलटा पायो। तो महाराज ने आज विचार किया है। क्या विचार किया महाराज ने? आज महाराज ने उसी सुबना से कहा है, भैया आप मेरा अब एक काम करो, हमारी पत्नी ने आपके पास में ये पत्र पहुंचाया, लेकिन अब हम तुम्हें एक चीज दे रहे हैं, आप हमारी पत्नी के पास में पहुंचा दो। महाराज ने कहा करो, एक वृक्ष से पत्ता तोड़ा है और अपना वीर रस निकाला है और कहा है ले जाओ, और ये वीर रस ले जाकर के आप हमारी पत्नी को दे देना, और
इस वीर रस को वो पान कर लेगी, उसके गर्भ से एक बालक जन्म लेगा। आज महाराज ने वीर रस को निकालने के बाद में एक पत्ते में वो वीर रस बांध दिया है। तो अपनो वीर निकारी पात्र में डारी कही समझाई, और तुम जाओ पास मेरी नारी के और दीजो वाई गाई। सुवना चले जाओ हमारी पत्नी के पास में, ए अपना वीर निकारी पात्र में डाली कहीं समझाई, कहीं समझाई। तुम जाओ पास मेरी नार के और दीजो वाई गाई। सुवना दबो उड़ाई, आई इतनी कही के सुवना दबो उड़ाई। इतनी बात कह करके महाराज ने उसके गले में वो वीर रस बांध दिया पत्ते में, और काहे ले जाओ और मेरी पत्नी को दे देना, क्योंकि महाराज कोई ऐसे वैसे नहीं, बहुत बड़े तपस्वी महात्मा थी। काय ले जाकर के हमारी पत्नी को दे देना, इस वीर रस को पान करेगी, उसके गर्भधारण होगा। उसी समय आज लेकिन भैया वो सुवना ले जा रहा है, लेकिन भैया रास्ते में हुआ ऐसा, एक तालाब पड़ा, सरोवर पड़ा, और उसी सरोवर के ऊपर से निकलना हुआ सुवना का, और उसी तालाब सरोवर के आसपास दो चार पक्षी लोग घूम रहे थे। उन लोगों ने सोचा ये सुवना के गले में जो चीज बंधी हुई है ये कोई खाने पीने की चीज है। अब भैया पक्षी लोगों ने आकर मार कर दिया है, और जो वीर रस महाराज का सुवना के गले में बंधा हुआ था, आज वो वीर रस तालाब में गिर गया है। और जब वो वीर रस तालाब में गिर गया, वो पत्ता खुल गया, और ये भैया अब महाराज का जो वीर रस था वो पूरे तालाब में फैल गया है। तब मछली उसमें रहा करती थी, तब मछली लोगों ने सोचा ये कोई खाने पीने की चीज है, किसी ने ये दाना पानी डाल दिया है। अब भैया एक मछली जो उसमें थी, उसने वो महाराज का वीर रस पान कर लिया है। कैसे? लेकिन भैया उस मछली की तो किस्मत ही बदल गई। कैसे कुलदीप? अरे कि मछली हर निगली गई, और पारा सर के वीर बिंदु को मछली। उसी तालाब में एक मछली रहा करती थी, और मछली भैया वो वीर रस महाराज का पान कर गई। हाँ, मछली निगल गई, पारा सर के वीर मछली। गर्भ ठेर गोवा मछली की, वीर पान जब कियो तपसी को
में बिकल भई पारासर के पीर बिंद को मछली। अब तो भैया उस मछली की किस्मत ही बदल गई। हाँ, मल्हा तब एक वहां पर आयो, मल्हा तब एक वहां पर आयो, अपनो जानी जाल बिछायो, कि किस्मत बदल गई पारासर के पीर बिंद को मछली। अब तो भैया जो उसमें मछली रहा करती थी उसने सोची ये कोई दाना पानी है, खाने पीने की चीज है। अब भैया मछली महाराज के वीर रस को पान कर गई, यानी कि उसके गर्भ ठहर गया मछली की। अरे भैया तब तक थोड़ी देर में नहीं बल्कि 1 साल के बाद में वहां पर एक मल्लाह आया है। जब एक वहां पर मल्लाह आया तो उसने सोचा क्यों नहीं इस तालाब में अब हमें अपना जाल बिछाना चाहिए। वो मल्लाह का काम यही होता है, जाल बिछाना। जब उस मल्लाह ने अपना जाल बिछाया है तो भैया जब बई मछली के गर्भ पल गया है धीरे धीरे, और जैसे भैया वो मछली फंस गई है जाल में, और जैसे ही भैया मल्लाह ने बाहर खींचने की कोशिश करी लेकिन भैया वो खींचने में नहीं आ रही है। तो आज मल्लाह सोचने लगा आज कोई बढ़िया मुर्गी फंस गई है। और जैसे ही भैया उसको खींच करके बाहर निकाला गया है तो जैसे ही भैया जो मछली का पेट था उसका आकार जो था वो बड़ा ही काफी बड़ा लग रहा था। तो आज मल्लाह सोचने लगा इसका जो पेट का आकार है वो बड़ा ही काफी लग रहा है। और जैसे भैया आज उस मछली को बीच में से फाड़ा गया है, लेकिन भैया आज उस मछली के गर्भ से एक लड़की का जन्म हुआ है, क्योंकि महाराज ने वो वीर रस अपनी पत्नी के लिए भिजवाया था, लेकिन ये रास्ते में सब कुछ गड़बड़ हो गया। ऐसे वैसे का वो वीर रस नहीं बल्कि एक बड़े महात्मा जी का वीर रस, जो आज उनके द्वारा एक मछली के गर्भ धारण उससे एक बिटिया ने जन्म लिया। तो आज वो मल्लाह बड़ा खुश हो गया। तो मल्लाह सोचने लगा आज से इस लड़की को मैं अपने घर पर पालूंगा, आज से मैं अपनी लड़की मान करके इस बिटिया को रखूंगा। अब तो भैया धीरे 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 वो लड़की को महाराज पाल रहे हैं, लेकिन वो लड़की देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। कैसी लड़की है वो कि उस चंद्रवती की और चंद्र छटा और जो चंद्र को चकित करी जाती लड़की वो देखने में बड़ी सुंदर लग रही है भैया। उस चंद्रवती की चंद्र छटा जो चंद्र को चकित करी
जाती थी मानो मणि वाले पर्वत पर नागिनिया चोहले मचाती थी। बड़ी लड़की वो देखने में सुंदर लग रही। अब तो मेरे भैया उधर महाराज पाराशर ने सोची अब तो काफी समय व्यतीत हो गया है, अब तो हमारी पत्नी के गर्भ भी हो गया होगा, क्यों अब हमें चलना चाहिए। और महाराज भैया जैसे ही चले हैं और जा करके वहां पहुंचे, कहा उसी सरोवर के किनारे। लेकिन भैया जो वही मल्लाह था वो तो भैया भोजन कर रहा है। जब वो मल्लाह भोजन कर रहा है लेकिन उधर पाराशर ने आवाज लगाई, अरे नाविक, ओए भैया हमारी आवाज आ रही हो तो जरा इधर चले आओ और जरा हमको पार लगा दो। लेकिन आज महाराज बोले ही, वही मल्लाह बोला है, बिटिया अभी मैं भोजन कर रहा हूं और मैं इन महात्मा जी को पार नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि भोजन करने के टाइम पर उठना नहीं चाहिए। तो बिटिया एक काम करो, तुम इन बाबा जी महात्मा जी को जरा पार लगा दो आकर के। और जैसे भैया आवाज लगाई तो आज वही बिटिया चली है नाव लेकर के बाबा जी को पार लगाने के लिए। लेकिन उस लड़की को ये पता नहीं पाराशर हमारे पिताजी हैं और पाराशर को ये नहीं पता ये हमारी बिटिया है। हाँ, और जैसे ही भैया आज पाराशर जाकर के पास में पहुंचे, उस लड़की को देखा तो आज का है बिटिया आप हमें पार लगा दो। तो बिटिया कहने लगी, बाबा जी चलो आपको हम जरा पार लगा देते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी तो भोजन कर रहे हैं। तो जैसे ही भैया नाव में उस लड़की ने भैया पाराशर को बैठाया है और जैसे ही आज वो नाव बीचों बीच धारा में जाकर के पहुंची है तो पाराशर सोचने लगे, वारे वाह लड़की तो बड़ी देखने में सुंदर लग रही है। लेकिन आज पाराशर ने जब ये विचार किया, इस लड़की के साथ में क्यों नहीं मैं सुख भोगना चाहिए। नारी की छाही पड़ती और अंधे होती भुजंग, भैया उनकी क्या दशा जो नित्य नारी के संग। और जैसे ही महाराज ने देखो ही मेरे भैया तो महाराज सोचने लगे ही लड़की तो बड़ी देखने में सुंदर लग रही है, और क्यों नहीं अगर इसके साथ में अब हम सुख भोग ले तो कितना सुंदर रहेगा। महाराज ने भैया अब उस लड़की से कहा है, और जैसे भैया लड़की से कहा है तो आज वो लड़की बोली है, क्या बाबा जी पागल हो गए? अरे पागल हो गए हो, आप तो हमारे पिता के समान लगते हो, और जो नदी के उधर बैठे हैं वो भी मेरे पिताजी लगते हैं। और भैया लेकिन हुआ ऐसा, इस नारी के आगे हमारी तुम्हारी बात तो छोड़ दो, बड़े बड़े मुनि तपस्वी भी भैया डिग गए। कैसे? क्योंकि एक कवि तो ये कह रहा है, क्या छिपा दिया हर नारी में और जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है।
उसी समय आज महाराज से आज वो लड़की बोली है, बाबा जी क्या पागल हो गए हो हैं? अरे सारा मेरा परिवार बैठा हुआ है नदी के किनारे। उसी समय आज मेरे भैया जैसे ही इतनी बात कही है तो वो लड़की कहने लगी है, बाबा जी पागल मत बनो, पागल मत बनो बाबा जी, सुनिए हमारी बात बाबा जी। अरे नदी किनारे बैठे पिताजी, नदी किनारे बैठे पिताजी, हाय पिताजी, तासे माफ करो मोए पिताजी। आज वो लड़की बोली है, हमको देखी पिताजी, आए पिताजी, तासे माफ करो मोए पिताजी। और भैया उस लड़की ने जवाब दिया है क्या, अरे दिन हो जवाब की तबई पिटिया ने, सुनो पिताजी की बात री हमारी। अरे नदी किनारे की बैठे पिताजी, देखी रहो रे सगरो रे परिवार। प्राणी की पड़ दिखलाई, अरे ऐसे समय में की भोग की इच्छा दी जो संत की है मेरी विसरा। और ये श्रीमान राम प्रसाद पाल जी की तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपया आ रही। भगवान कन्हैया लाल दौलत के भंडार भरती रही। व्यासपीठ जी की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। आज उसी समय लड़की ने जवाब दिया है, अरे नदी के किनारे सारा हमारा परिवार बैठा हुआ है और आपकी ऐसे समय में भोग की इच्छा है, लेकिन आज महात्मा जी बोले हैं, लड़की चिंता मत कर, चिंता मत कर। अरे हम वो महात्मा हैं जो चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा कर देंगे और तुम्हारा कोई परिवार भी नहीं देख पाएगा। उसी समय आज दिन का समय है, लेकिन आज मेरे भैया महात्मा जी ने का करो है, का करो महात्मा जी ने। पाराशर ने अपने तप के बल पर चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा छा दिया। कैसे, ध्यान से सुनना। पाराशर ने हर तप के दम पर और कोहिरा तुरंत बनायो। और ध्यान से सुनना, दुनिया वाले कोहिरा कहां से आया।
तब के बल पर भैया कोहरा ही कोहरा छा दिया। पाराशर ने तप के दम पर कोहिरा तुरंत बनाया। ध्यान से सुनना दुनिया वाले, कोहिरा कहाँ से आज पाराशर ने क्या करो है मेरे भैया, कोहिरा तुरंत बना के इनने सुख भोगो अति भारी। कोहिरा तुरंत बना के इनने सुख भोगो अति भारी। पाराशर की गर्भ गति से गर्भ गति भई नारी। और लेकिन आज पाराशर ने समझ नहीं पाया ये हमारी ही बिटिया है। पाराशर भी समझ न पाए जा बिटिया लगती हमारी। पाराशर भी समझ न पाए जा बिटिया लगती हमारी। होनिहार बलवान प्रभु की लीला राहुल न्यारी। और मेरे भैया होनिहारी बलवान प्रभु की लीला माधव न्यारी। उसी गर्भ से दुनिया वालों वेद व्यास प्रगटाए। आज पाराशर ने समझ नहीं पाया क्योंकि ये रिश्ते में हमारी बिटिया लगती है। और उसी समय आज महाराज ने कहा करो हे पाराशर ने आज अपनी बिटिया के साथ में सुख होगा है। और वही गर्भ उस लड़की के ठहरता है। उस लड़की के गर्भ से श्री वेदम व्यास जी का जन्म होता है। लेकिन भैया उस कन्या के गर्भ से जन्मे वेदम व्यास। जन्म लेते ही व्यास ने तो छोड़ी घर की आस। आज महाराज ने उस लड़की के साथ में सुख होगा है। उसी लड़की के गर्भ से श्री वेदम व्यास जी का जन्म होता है। बोलिए श्री वेदम व्यास जी महाराज जी की।